हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन फिजिक्स का क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का है ना। आइए देखें क्या है क्वेश्चन। रीड द एज स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन एंड एग्जाम्पल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। तो वो ये कह रहे हैं कि चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन चार स्टेटमेंट में से आपको ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, और इफ ट्रू है तो रीजन दो, फॉल्स है तो रीजन दो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सारे स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो एक ही बात करते हैं, किसकी? एक ही बात। विथ जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। वो ये कहना चाह रहे हैं किसी टाइम पे जब स्पीड कितनी हो, जीरो, किसी टाइम पे जब स्पीड कितनी हो, जीरो, तो क्या एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है क्या? ध्यान से सुनना क्या बोला उन्होंने। विथ जीरो स्पीड एट एन एनी इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। मतलब ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है कि जब किसी बॉडी की स्पीड कितना हो, जीरो, और उसका एक्सेलरेशन क्या हो, नॉन जीरो। हाँ बच्चों, हो सकती है। तो इसका आंसर तो है ट्रू, इसका आंसर तो है ट्रू। आंसर क्या है, हो गया इसका ट्रू। आओ बताते हैं कैसे। बच्चों, एक बॉडी लो, पार्टिकल, उसको अंडर ग्रेविटी ऊपर फेंको। कहां फेंको? ऊपर फेंको। तो जब आप अंडर ग्रेविटी किसी भी चीज को कहां फेंकोगे? ऊपर। तो एट हाईएस्ट पॉइंट उसकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी हो जाती है? जीरो। बट एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ होता है जी। समझ आया? ट्रू है ये स्टेटमेंट। किसी भी बॉडी को लीजिए आप और ऊपर की तरफ फेंकिए, तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? जीरो। बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, क्योंकि जी कंटिन्यूअसली उस पर नीचे की तरफ लगता रहता है और वो बॉडी को नीचे लाता है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किसी इंस्टेंट पे स्पीड जीरो हो सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि जीरो हो। दिस इज द एग्जांपल अंडर ग्रेविटी। डन है बात? क्लियरिटी है? अच्छा, सेकंड, विथ जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर स्पीड जीरो हो जाए तो क्या वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है? फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन कि बच्चा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही तो स्पीड होता है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, वह तो स्पीड होता है। मैं कह रहा हूं पार्टिकल यहां से यहां चल रहा है, जो भी यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वही तो यहां पर स्पीड होगी, है ना। मैंने कहा वेलोसिटी यहाँ पर डायरेक्शन के साथ है, तो उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर? पाथ भी मैं स्ट्रेट नहीं ले रहा हूँ, पाथ भी मैंने टेढ़ा बेड़ा ले लिया। ये देखो टेढ़ा बेड़ा पार्ट। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। किस तरफ? इस तरफ। स्पीड कितनी है? स्पीड का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, वही तो क्या होता है? स्पीड का मैग्नीट्यूड। तो अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो व्हेन द स्पीड इज जीरो। तो स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। समझ आ गया? हाँ, आइए सी पे चलते हैं। जो दो हो गए हमारे, सी पे चलते हैं। विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। मतलब इनका ये कहना है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या एक्सेलरेशन जीरो ही होगा? हाँ, सही बात है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर किसी भी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो फिक्स है, वो जीरो होगा। क्या बात समझ में आई? बिकॉज एक्सेलरेशन तो क्या कहता है? एक्सेलरेशन कहता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन तो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी चेंज हो जाए, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तो भी एक्सेलरेशन होगा। बट अगर स्पीड कांस्टेंट है किसी भी चीज की, क्या है? स्पीड कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्या बात समझ में आई? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसको एक्सेलरेशन स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। तो जब किसी भी पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। व्हाट इज द रीजन? व्हेन द स्पीड ऑफ एनी बॉडी इज कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन इज जीरो, बिकॉज द एक्सेलरेशन इज जनरली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो स्पीड पे डिपेंड करता ही नहीं है। क्या बात ठीक है? यस और नो? समझ आया? आइए डी की बात करते हैं। डी क्या कहता है?
विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। मस्ट का मतलब फिक्स है कि अगर किसी के पास जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो जो स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी। इनके कहने के हिसाब से स्टेटमेंट कहता है विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, मतलब अगर वैल्यू एक्सेलरेशन की पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ेगी। ये स्टेटमेंट फॉल्स है बच्चों, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ध्यान से सुनना। इफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज सेम, तो ये बात ठीक है। इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड एक्सेलरेशन इज सेम, वो तो फिर ठीक बात है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो वो उसकी स्पीड घटेगी। ध्यान से समझो, आप डायरेक्शन ले लो, मैं कहता हूं पार्टिकल यहां चल रहा है, कितने से, कोई भी वेलोसिटी से पार्टिकल इस तरफ चल रहा है, हमने ये डायरेक्शन क्या ले लिया, पॉजिटिव, ये डायरेक्शन क्या ले लिया, नेगेटिव। तो जब इस तरफ पार्टिकल चल रहा है और अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो अभी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड घटेगी। अब मैं आपसे कहता हूं कि बॉडी इस तरफ चल रही है और एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस तरफ मैंने बॉडी नेगेटिव ले ली। यस और नो, बात समझ में आई? तो डिपेंड करता है कि अपन ने डायरेक्शन क्या ले रखा है। डायरेक्शन तो पॉजिटिव नेगेटिव हमारे ऊपर होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जब वैल्यू विथ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव मस्ट बी स्पीडिंग अप, नहीं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है बट लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है, क्योंकि जो मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है। जैसे कि मैं बात करूं कि कोई फ्री फॉल, ये बात ट्रू तब है जब कोई फ्री फॉल हो रहा हो। मैंने आपसे कहा लो ये फ्री फॉल हो रही है, बॉडी क्या हो रही है, फ्री फॉल, तो इसकी वेलोसिटी भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो स्पीड अप होगा। सिमिलरली मैंने इस बॉडी को ऊपर फेंका, मैंने ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव ले लिया, नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया, तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, लेकिन इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा, मतलब स्पीड के मैग्नीट्यूड को भी क्या करेगा, कम करेगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना। विद द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, ये गलत। एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही है बट वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर नेगेटिव है तो भी उसकी वेलोसिटी घटेगी। समझ आया, मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड घटेगा, क्लियर, कम होगा। तो ऐसा फिक्स नहीं है। इफ द एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम देन इट मस्ट बी स्पीड अप, ठीक है। बट इफ द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव बट वेलोसिटी इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव बोल दिया मैंने, इस तरफ चल रहा, अगर लेकिन वेलोसिटी इस तरफ है या स्पीड है ना, समझ में, तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट फॉल्स, हम ये हमेशा नहीं कह सकते मस्ट बी। यस और नो, आई होप ये क्लियर हो गए होंगे चारों स्टेटमेंट आपको, है ना। तो पहला वाला अपना क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया, सेकंड वाला अपना फॉल्स हो गया, थर्ड वाला अपना फिर ट्रू हो गया, फोर्थ वाला अपना ये तो फोर्थ वाला है फॉल्स है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। मैं गलती से लिख दिया था मैंने ट्रू शायद। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो स्पीड अप ही हो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है तो क्या होगा, स्पीड घटेगी। स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या बात समझ में आई, क्लियरिटी है, यस और नो? तो आई होप ये सारे स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा और यहाँ से आपके कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शंस ऑफ दिस। डन, यस और नो? बच्चों एक बात और मुझे बोलनी थी, क्वेश्चन नंबर 3 में अभी मैंने ध्यान दिया, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक ग्राफ बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक ग्राफ बनाया था, तो उस ग्राफ में, ये तो नोट कर लिया होगा, उस ग्राफ में मैंने गलती से 2.5 था तो मैंने 5 कर दिया था। देखना 3.5 क्वेश्चन, अगर 3 क्वेश्चन अगर आपने देखा हो क्वेश्चन नंबर 3, तो अपन ने इस तरीके का एक ग्राफ बना था, है ना, वुमेन ट्रैवलिंग वाला। तो यहाँ 2.5 था, वो अपने घर से ऑफिस तक गई थी, तो ये जो पॉइंट था वो 2.5 था। हमने ग्राफ डायग्राम सही बनाया था बट मैंने यहाँ 5 लिख दिया था, मतलब मैंने उसके ऑफिस से, मतलब उसके होम से ऑफिस की दूरी क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी गिवन थी, होम से उसके ऑफिस की दूरी गिवन थी 2.5 किलोमीटर। तो हमने ग्राफ तो सही बनाया था, बस मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 5, हमें यहाँ क्या लिखना था 2.5। तो आपने अगर वो वीडियो देखा और आपको लगा हो कि सर ने गलती से, हाँ तो बेटा मैंने गलती से यहाँ लिख दिया था, आप समझ गए होंगे वहां पे, है ना। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, सर आपने गलती से 5 की जगह 2.5 की जगह 5 लिख दिया, तो आप करेक्ट कर लेना, कॉमन सेंस की बात है ना।
तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. हैव अ गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय.